शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा, श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। सुनिए, आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो खांसी की वजह से कोई भी काम आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और तो और ये गर्म हवा आपकी जान ही निकाल देगी। राधा, यह तो हमारा काम ही है। क्यों बेवजह गर्मी गर्मी कहकर परेशान होती रहती हो? अपना काम देखो। एक गरीब की बीमारी कभी ठीक नहीं होती और उसकी परेशानी कभी खत्म नहीं होती। राधा, उस भगवान ने हम जैसे पापियों को तकलीफ भोगने के लिए ही इस धरती पर जन्म देकर भेजता है। क्या कर सकते हैं हम? लेकिन ये जो सब हो रहा है, ये सब तो अन्याय ही है ना। हम किसी को धोखा दिए बिना, तकलीफ दिए बिना अपने हाल पर जी रहे हैं, फिर भी उस भगवान को
हम जैसे इतनी मेहनत करने वाले और गरीब लोगों पर क्यों इतना गुस्सा है? राधा, वो गुस्सा नहीं है, वो प्यार है। राधा, जब अमीर लोग बीमार होते हैं ना, तो पैसे से अपनी बीमारी ठीक करवा लेते हैं, या फिर उनकी मदद करने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों में से हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो भगवान, चाहे बीमारी हो या तकलीफ हो, वो हमें इसीलिए देता है कि ताकि हम उसे ठीक से याद कर सकें। मुश्किल में हंसना और हंसते हुए जीना कोई आपसे ही सीख सकता है। राधा, मैं इसे बेचने बाजार जाता हूँ। थोड़ा खाना तैयार हो तो दे दो मुझे। हाँ ठीक है। बेटा, उस टोकरी में ये सब उठा कर रख दो। सुनिए, ये लीजिए। आज तो थोड़े ज्यादा पैसे लेकर आइए, शाम को वैद्य के पास जाएंगे। हर दिन आपकी ऐसी बिगड़ती हुई हालत देखकर मेरी तो सांस ही रुक जाती है। ऐसी बात क्यों कर रही हो राधा? ये केशव अभी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। बाबा, मैं तो हर रोज बाबा का ध्यान करते रहता हूँ। अपने आप को मैंने उन महात्मा को समर्पित कर दिया है, और जब तक ऐसा है मुझे कुछ नहीं होगा राधा। मैं भी इसी विश्वास के साथ हूँ। जब तक उस बाबा की करुणा हम पर है, इतनी गरीबी होते हुए भी हम जैसे लोगों की आवाज उन तक पहुंच रही है और हमारा भला हो रहा है। ठीक है, जाने वाले को ऐसा नहीं रोकते हैं। आप चलिए, आपका दिन अच्छा होगा। ठीक है राधा। बाबा, चलता हूँ बेटा, चलता हूँ राधा। सरपंच जी, कुछ जरूरी बात बोलना चाहते थे ना? क्या है, बोलिए। वैद्य जी, हम आज तक उस फकीर बाबा को शिरडी से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार असफल हो जाते हैं। मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना हिम्मत वाला हूँ, फिर भी उस फकीर को शिरडी से नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मेरा सरपंच होने का क्या फायदा? देखिए, ये मत सोचना कि पैसों से सब कुछ मुमकिन है। ये सब कुछ गलत है, और उसमें बाबा जैसे महात्मा को शिरडी से बाहर भगाने की आपकी ये योजना कभी सफल नहीं होगी। मुंह बंद रखो अपना, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। सरपंच जी, आप चुप रहिए वैद्य जी।
क्यों रुक गए? मार दीजिए मुझे। मैंने तो बहुत त्याग किया है, बस ये शरीर ही बचा है। इसे भी मारकर मुझे मुक्ति दे दो, सुहागन बन के अपनी जान दे दूंगी। बहन क्यों आप शकुन की बातें कर रही हो? सरपंच जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। सरपंच जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि आप नाराज हो गई? देखिए, आपका इस तरह बोलना इस घर के लिए अच्छा नहीं है। मंदिर जा रही है ना, तो जाइए, जाकर आइए। सरपंच जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। उस फकीर का जो गुस्सा है वो अपनी पत्नी पर उतार रहे हो आप नहीं समझेंगे वैद्य जी, नहीं समझेंगे। इतने दिनों से मेरी पत्नी मुझे बिना कुछ बताए उस मुसलमान फकीर की सेवा करने जाती थी, और अब उसकी दी हुई भस्म को घर में लाकर उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा कर रही है। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? एक हिंदू महिला होके मुसलमान की पूजा कैसे कर सकती है? वो सिर्फ मेरा अपमान कर रही है, साथ साथ पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। इसे तो मैं ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। सरपंच जी, जब आपकी पत्नी ही उस फकीर की भक्त है तो फिर भला साधारण लोगों की क्या हालत होगी? देखिए, अभी के अभी उस फकीर को शिरडी से बाहर निकालने की व्यवस्था कीजिए। ये कैसे मुमकिन है वैद्य जी? उसके लिए मेरे पास एक अच्छी योजना है। ऐसी कैसी योजना है वैद्य जी? योजना है सरपंच जी, योजना है। दिवाली में अभी केवल 2 ही दिन बचे हैं और वो फकीर दीपक जलाए बिना नहीं रहेगा। अगर उस दिन हम लोग कुछ ऐसा करें कि उसे तेल ही ना मिले। वैद्य जी, क्या ये मुमकिन है? अगर सोचेंगे कि मुमकिन है तो है, नहीं है तो नहीं है। देखिए सरपंच जी, हमारी शिरडी में हिंदू लोग ज्यादा हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर झगड़ा करवा देंगे और फिर भी अगर किसी ने उस बाबा को तेल दिया तो उसे नरक की प्राप्ति होगी, ऐसी अफवाह फैला देंगे हम। पहले से ही सब लोग मूर्ख हैं। हम धर्म की बात करेंगे तो हमारी बात को सब लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है वैद्य जी, इस बार आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। इस बार ऐसा ही करेंगे। करेंगे नहीं सरपंच जी, करना ही पड़ेगा। बाबा को पागल समझने वाले ये लोग ही पागल हैं, वरना ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए दिया और बाती की क्या जरूरत है? हाँ शिंगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दागोजी, दागोजी। क्या बात है केशव, ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ दागोजी। दागोजी, कुछ दिन पहले जब आप मुझसे मिले थे खेत में काम करने के लिए, आपको औजार चाहिए आप कह रहे थे। देखिए, मैं बना कर ले आया हूँ, ले लीजिए दागोजी। अरे बारिश तो जा चुकी है, रोज के इतने खर्चे हैं, अब इसे लेकर के मैं क्या करूँगा? गला काटूंगा क्या? जाने दो, बाद में लूंगा। दागोजी, दागोजी, दागोजी। बाबा, ये कैसी लीला है आपकी? हाँ? मैंने आपके ऊपर विश्वास करके ये व्यापार शुरू किया, लेकिन एक भी औजार नहीं बेच पाया। अब मैं क्या करूं बाबा? बाबा,
ऐसे होता रहेगा तो मेरी क्या हालत होगी बाबा? बोलिए बाबा। मेरी पत्नी और बेटा दोनों का पेट कैसे भरूंगा? हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? बाबा, मैं घर कैसे लौट जाऊं बाबा? बोलिए बाबा। बाबा, मालिक, मालिक। अरे केशव, क्या लेकर आए हो? कुदाल, खुरपी, हर तरह के औजार लेकर आया हूँ। ले लीजिए मालिक। चाहिए तो है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। मुफ्त में दोगे? अरे रे, मैं तो मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन मुझे मुफ्त में नहीं मिला है ना। देखो, 1-2 पैसे कम दे देना, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। देखो, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हर एक औजार में 8-8 आने में खरीदूंगा। देखिए, अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी दवाई लेनी है। आप जो पैसे दे रहे हैं वो मेरी लागत से भी बहुत कम है। अच्छा, एक काम कीजिए, सबका मिलाकर मुझे 8 आना दे दीजिए, मैं सारा सामान दे दूंगा। 8 आना छोड़ो, 2 आने भी नहीं दूंगा। अगर देना है तो दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मुझे अपनी दवाई लेनी है। अरे, कितने कम दाम लगाए थे उसने। उतने में ही खरीद लेता तो मेरे लिए अच्छा होता। छे, गलती हो गई। सुनो भाई, भाई जरा सुनो तो भाई। जी कहिए। एक बात बताओ, इस गांव में केशव नाम का एक लोहार है, पता है वो कहाँ रहता है? हम उस केशव को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। शिरडी सा